हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लाइट का पार्ट 5। अगर आपने पार्ट 4, 3, 2, 1 नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आज पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस। इमेज का हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे। फॉर्म्ड बाई स्फेरिकल मिरर। आपको पता है स्फेरिकल मिरर जो होता है वो दो तरह का होता है। एक कनकेव मिरर होता है और दूसरा कन्वेक्स मिरर होता है। और मैंने पिछले क्लास में बताया है, पिछले पार्ट्स में बताया, लाइट के पिछले पार्ट्स में जाकर आप देखिएगा तो मैंने बताया कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर को हम स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं। और हम रे डायग्राम को आज देखेंगे कनकेव स्फेरिकल मिरर के। तो स्फेरिकल मिरर में कौन आते हैं? कनकेव और कन्वेक्स मिरर आते हैं। तो दोनों के रे डायग्राम देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे सवाल आते हैं, तो इसको देखिए और इसका डेली प्रैक्टिस करिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसको रे डायग्राम हमें अगर कनकेव या कन्वेक्स मिरर का बनाना है, तो इमेज डायग्राम बनाना है, तो हमें रूल्स पता होने चाहिए, जो कि मैंने जो पिछला आपका पार्ट था लाइट का, उसमें मैंने बताया है कनकेव मिरर का कि 4 रूल होते हैं किसी भी इमेज फॉर्म करने के लिए कनकेव मिरर के द्वारा। अगर कनकेव मिरर के द्वारा आप इमेज फॉर्म करना चाहते हैं तो इस चारों रूल में से आप किसी भी रूल को यूज करके आप इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। पहला रूल क्या कहता था कि अगर कोई रे, आपको मैं रिवीजन करा देता हूं कि अगर कोई रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर पासेस थ्रू फोकस। कोई रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करेगा। और दूसरा क्या था कि अगर कोई रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ से वापस चला जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस लौट जाएगा। तीसरा रूल क्या था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो कि फोकस पे फॉल होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर गेट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कि अगर कोई रे जो है प्रिंसिपल फोकस पे फॉल होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर गेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे फॉल होता है तो जितने एंगल से वो पोल पे फॉल हुआ था उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये चारों रूल है। इन चारों रूल का आप किसी भी रूल का यूज करके आप इमेज डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन हम प्रीफर करेंगे एनसीईआरटी के डायग्राम को, क्योंकि ये जो एग्जाम आता है वो एग्जाम में आएगा तो आपको एनसीईआरटी का ही डायग्राम बनाइएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम देखते हैं कि पहला क्या है हमारा। पहला देखते हैं ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे पहले। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहले में हम रखते हैं ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम देते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देते हैं हम एट इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देते हैं एट इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एट इन्फिनिटी। जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा। जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा। तो हम पहले हम किसका देख रहे हैं? कनकेव मिरर का देख रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर लिख देते हैं। तो हम कनकेव मिरर का देख रहे हैं और इमेज फॉर्मेशन, कनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पे रखा है। अब इसका डायग्राम बनाकर देखते हैं कैसा बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम मिरर का इमेज बनाते हैं। मिरर, ये हमारा रहा कनकेव मिरर। उसके बाद हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया है और ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रख रहे हैं। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है और इसका नाम दे देते हैं ए और बी। और कहाँ पे है? एट इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है। अब इसका इमेज
जो है कनकेव मिरर कैसे फॉर्म करेगा उसको देखते हैं। तो रूल हम लगाते हैं कनकेव मिरर, अगर रे जो है कनकेव मिरर पे फॉल होता है तो क्या देखने को मिलता है चेंजेस, उसको लगाते हैं। तो रूल हमें क्या कहता था, अगर कोई रे पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस का तो क्या होता है, वो पास करता है फोकस से। तो ये मान लेते हैं हमारा फोकस है, तो ये फोकस से पास कर गया। तो कभी भी रे डायग्राम बनाने के लिए हमें दो रे चाहिए। अगर हम किसी भी मिरर का या लेंस का रे डायग्राम बना रहे हैं तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि हमें दो रे चाहिए। तो एक रे तो हमारा मिल गया, दूसरा रे लेते हैं। ये भी जो है एट इन्फिनिटी पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है ना, तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है। जैसे सन जो है इन्फिनिटिव पोजीशन पे है और इन्फिनिटिव दूर है, तो उससे जो रे आएंगे ना वो पैरेलल आएंगे। तो ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर रखा हुआ है, लेट सपोज आपको इन्फिनिटिव दे रखा है, तो उससे जो रे आएंगे ना वो पैरेलल आएंगे, पैरेलल आकर मिरर पे फॉल होंगे। तो हमने दो रे लिया, दोनों कैसा लिया है, पैरेलल लिया है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटिव पे है और इन्फिनिटिव से जो ऑब्जेक्ट रे आते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो ये भी क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर गेट पासेस थ्रू द फोकस, फोकस से पास हो जाएगा। तो इमेज आपका कहाँ बनेगा, यहाँ पे फॉर्म होगा। आप एरो से शो करिए कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है रे, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म्ड होगा। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, अगर इन्फिनिटी पे रखें तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, एट फोकस, एट फोकस पे फॉर्म हो रहा है। तो लिख दिए एट फोकस, यहाँ पे एफ लिख दिए। साइज ऑफ इमेज क्या है, देखिए साइज ऑफ इमेज बहुत छोटा है, आपको दिखाई भी पता भी नहीं चल रहा है कि कितना छोटा है। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसका इमेज जो फॉर्म हो रहा है फोकस पे वो काफी छोटा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा बना है। नेम ऑफ द इमेज, नेम ऑफ द नहीं होगा, यहाँ पे नेचर होगा, गलत लिखा गया है, नेचर। नेचर इमेज का नेचर क्या है, रियल है, वर्चुअल है। तो इमेज यहाँ पर जो फॉर्म्ड हो रहा है एक्चुअल रे के कट होने से फॉर्म्ड हो रहा है ना, तो क्या होगा, रियल। आपको पता है कि अगर रे एक्चुअल में कट होंगे तो रियल इमेज फॉर्म होगा, और रियल इमेज फॉर्म हुआ है तो कैसा इमेज फॉर्म होगा, जब भी इमेज रियल होगा, इमेज रियल होगा तो इमेज जो है इन्वर्टेड। याद रखिएगा, जब भी इमेज रियल होगा तो कैसा फॉर्म्ड होगा, इन्वर्टेड फॉर्म होगा। तो रियल एंड, आप लिख सकते हैं रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अगर वर्चुअल फॉर्म होता तो इन्वर्टेड, ठीक है। तो अगर वर्चुअल फॉर्म होता तो इमेज कैसा फॉर्म होता, सीधा फॉर्म होता, ठीक है। और अगर इमेज रियल, तो ये शॉर्ट ट्रिक है कि अगर इमेज रियल फॉर्म हुआ है तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, वो उल्टा फॉर्म होगा, इन्वर्टेड फॉर्म होगा। अगर वर्चुअल फॉर्म हुआ है तो सीधा फॉर्म होगा, इरेक्ट होगा, ये रटने की जरूरत नहीं है। तो ये क्लियर है, आपको यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे रखे हैं तो उसका रे डायग्राम ऐसे बनेगा। और इमेज का पोजीशन क्या होगा, फोकस पे। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। सेकंड देखते हैं। तो सेकंड हम ऑब्जेक्ट को कहाँ लेकर चले, हम सेकंड ऑब्जेक्ट को लेकर चलते हैं बियॉन्ड सी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम बियॉन्ड सी, मतलब सी से पीछे, बियॉन्ड सी। तो हम बना लेते हैं कि मिरर, ये हमारा रहा कनकेव मिरर। हम बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, ये रहा फोकस और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को रखना है तो हमने बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। अब इसका इमेज डायग्राम बनाना है तो हमें दो रे चाहिए। आपको पता है कि कोई भी इमेज का डायग्राम बनेगा तो आपको दो रे चाहिए, तो दो रे लेते हैं हम। एक रे निकला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और आफ्टर रिफ्लेक्शन पास हो गया। आपको पता है कि कोई भी रे अगर पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो पास करेगा फोकस से, फोकस से पास कर गया। दूसरा रे क्या हुआ, निकला सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकला और आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ पे वापस चला जाएगा। रूल ऑफ रे डायग्राम है, रूल ऑफ रे डायग्राम कनकेव मिरर के द्वारा कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो फोकस से पास चला जाता है, और कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो उसी पाथ पे वापस चला जाता है।
तो दोनों रे जहाँ पर मीट करेंगे वहाँ पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड हो गया। तो क्लियर है। यहाँ पे आप बना सकते हैं, नेमिंग दे सकते हैं ऑब्जेक्ट को ए और बी, और इमेज का जो फॉर्म्ड हुआ है उससे आप दे सकते हैं ए डैश और बी डैश। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं कि पोजीशन ऑफ इमेज, आपको दिखाई दे रहा है कि जो इमेज फॉर्म्ड हुआ है उसका पोजीशन क्या है, बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी है। और साइज ऑफ इमेज क्या है, आपको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा है और इमेज जो फॉर्म्ड हुआ है वो छोटा फॉर्म्ड हुआ है। तो क्या लिखेंगे, डिमिनिश छोटा फॉर्म हुआ है, डिमिनिश्ड फॉर्म हुआ है। नेचर ऑफ इमेज, देखिए जो दो रे हैं वो एक्चुअल में कट किए हैं तो इमेज कैसा फॉर्म्ड होगा, रियल फॉर्म्ड होगा। और रियल फॉर्म्ड होगा तो आपको पता है कि कैसा होगा, सीधा या उल्टा, तो उल्टा होगा तो इन्वर्टेड। ठीक है, यहाँ पे क्लियर होगा ये। तो आपको याद होगा, ये बहुत इजी से याद हो जाएगा कि रियल है तो इन्वर्टेड होगा। और आपको दिखाई दे रहा है कि ऑब्जेक्ट से इमेज जो है वो छोटा है, तो डिमिनिश से इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, बिटवीन एफ एंड सी। तो ये दोनों आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड देखते हैं। थर्ड ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें, थर्ड ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर में। तो ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम एट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या डाले हम, एट सी। और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमने क्या डाल दिया, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को हम रख के देखते हैं तो इसका इमेज कैसे फॉर्म होता है उसको हम समझते हैं। ये मेरा कनकेव मिरर रहा, ठीक है, पेंट करके दिखा दीजिएगा। ठीक है, इधर से, क्योंकि इधर से हमने कौन से सरफेस को पेंट कर दिया है, कन्वेक्स सरफेस को पेंट कर दिया है। तो लाइट का रिफ्लेक्शन किससे होगा, कनकेव सरफेस से होगा। ये कनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस हमने बना दिया, पोल बना दिया है, और ये क्या बना दिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट को हमें रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये रखा हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। नाम दे देते हैं, चलिए नाम दे देते हैं बी और ए। ठीक है, तो अब जब ऑब्जेक्ट अब क्या करते हैं, दो लाइट निकालते हैं। तो एक लाइट निकला, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास किया, क्या लिख दिया मैंने, फोकस होगा ना, तो ये पास किया फोकस से। ठीक है, दूसरा रे निकालते हैं, एक निकाला हमने रे फोकस से गया, एक रे फोकस पे फॉल हुआ और रिफ्लेक्शन के बाद वो रिफ्लेक्ट किया। अब देखिए इमेज यहाँ फॉर्म होगा। तो ये आपको थोड़ा आप अच्छे से बनाइएगा, ये मेरा थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, आप स्ट्रेट बनाइएगा। ये इमेज फॉर्म हो गया आपका। दो रे यहाँ पे कट किया है ना, दो जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो यहाँ पे कट किए हैं, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ, यहाँ पे फॉर्म्ड होगा। तो क्लियर है, तो ये आपका इमेज फॉर्म्ड हो गया। इमेज का नाम दे देते हैं बी डैश और ए डैश। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ पे। तो इस पोजीशन ऑफ इमेज आपको कहाँ, इमेज का पोजीशन कहाँ है, इमेज कहाँ फॉर्म्ड हुआ है, तो इमेज फॉर्म्ड हुआ है पोजीशन ऑफ इमेज एट सी, सी पे ही फॉर्म हुआ है। आपको दिखाई दे रहा है कि सी पे ही इमेज फॉर्म्ड हुआ है। साइज ऑफ इमेज क्या है, तो जितने साइज का ऑब्जेक्ट था उतने ही साइज का इमेज फॉर्म्ड हुआ है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इक्वल टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, दो रे एक्चुअल में कट कर रहे हैं तो रियल हो जाएगा। तो आपको पता है कि रियल होता है तो इमेज कैसा फॉर्म होता है, इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड। कोई डाउट है यहाँ तक में, क्लियर होगा आपको इमेज कैसा फॉर्म होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये क्लियर है यहाँ तक, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को सी पे रखा है तो कैसा इमेज फॉर्म होगा, ये क्लियर हो गया। अब ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं, अब ऑब्जेक्ट को हम रख के देखते हैं कहाँ पे रखे हम, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम रखते हैं सी पे हो गया। अब रखते हैं बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी के बीच में रख के देखते हैं।
ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में, तो बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है। एफ एंड सी के बीच में रखें तो हम एक मिरर बना लेते हैं। ये रहा हमारा कनकेव मिरर, ठीक है। हमने बना लिया एक प्रिंसिपल एक्सिस, हमने बना लिया फोकस, हमने बना लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट को रखना है एफ एंड सी के बीच में। हमने रख दिया ऑब्जेक्ट को एफ एंड सी के बीच में, ठीक है। एफ एंड सी के बीच में रख दिया। अब देखते हैं कि इसका इमेज कैसे फॉर्म होता है। तो बिटवीन एफ एंड सी के बीच में रखा है, तो अगर रे जो है पैरेलल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पास होगा फोकस से, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि अगर कोई रे जो है निकला है और कोई रे जो निकला है और गया है ऐसे, ये रे निकला ऐसे और गया मिरर से टकराया, मिरर से टकराया तो उसी पाथ पे वापस चला आया, तो ये रे किससे पास करेगा? ये पास करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। और देखिए दोनों रे मिल रहे हैं कहीं पे, हाँ ये दोनों रे मिले आपस में यहाँ पे, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? यहाँ पे फॉर्म्ड हुआ इमेज यहाँ पे फॉर्म हो गया। देख लीजिए थोड़ा आप ये टेढ़ा हो गया है, आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपका सीधा बनने लगेगा। इसको सीधा बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे इमेज फॉर्म होगा। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन बी, एफ बी नहीं है, एफ है, फोकस एंड सी, पोजीशन ऑफ इमेज। आपको दिखाई दे रहा है कि इमेज कहाँ फॉर्म हुआ है? यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश, यहाँ पे दे दिया हमने नाम ए डैश और बी डैश। कोई डाउट है? तो कोई डाउट नहीं है। तो पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ फॉर्म हुआ है? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी फॉर्म हुआ है, ठीक है। साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज कैसा है? आपको कैसा दिख रहा है? इमेज जो इमेज फॉर्म हुआ है बड़ा फॉर्म हुआ है ना, तो इसको लिखेंगे इनलार्ज्ड, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज फॉर्म हुआ है, बड़ा फॉर्म हुआ है, दिखाई दे रहा है। और ये दोनों जो रे हैं वो एक्चुअल में कट कर रहे हैं, तो कैसे हैं? रियल और क्या हो जाएगा? रियल है तो आपको पता है कि उल्टा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, क्लियर है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये रे डायग्राम आपको क्लियर हो रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं और फिफ्थ देखते हैं। तो यहाँ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अब क्या ले, फोकस ले लेते हैं। तो हम अब हम ले लेते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट फोकस, फोकस ले लिया, एफ लिख देते हैं एट फोकस एफ। अब देखिएगा यहाँ पे, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमें फोकस लेना है, तो पहले मिरर बनाते हैं, कनकेव मिरर। ये रहा हमारा कनकेव मिरर, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है फोकस पे और हमें देखना है कि इमेज कैसा बनेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम रे डायग्राम देखते हैं। ये गया, एक पैरेलल गया आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, ये ऐसे चला गया। और दूसरा हमने देखा कि एक रे निकाला और दो रे चाहिए हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो हमने एक और रे निकाला और देखा कि ये गया से टकराया और इसी पाथ पे वापस आ गया, तो पास किया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों रे एक दूसरे के पैरेलल है, ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, ना इधर ही मिलेंगे और ना इधर ही मिलेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे से रे कभी नहीं मिलेंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों रे जो है ना इन्फिनिटी पे जाकर मिलेंगे। आपको पता है कि कोई सी ऑब्जेक्ट से अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, तो उससे रे कैसे आते हैं? पैरेलल आते हैं। उसी तरह ये दोनों ऑब्जेक्ट को हम मान लेंगे कहाँ पे मिलेंगे? इन्फिनिटी पे मिलेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है? तो लिखेंगे एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रहा है, एट इन्फिनिटी, ठीक है, एट इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रहा है। साइज ऑफ इमेज क्या होगा? इमेज का साइज क्या होगा? हाईली इनलार्ज्ड, ठीक है, बहुत बड़ा फॉर्म होगा, हाईली इनलार्ज्ड। और दूसरा है आपका नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा होगा? रियल
रियल एंड इन्वर्टेड। तो क्लियर है यहाँ पे आपको, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? विद इन फोकस, विद इन फोकस, विद इन फोकस, फोकस के अंदर रखते हैं, फोकस के अंदर रखते हैं। और आप बोल सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बिटवीन, बिटवीन पोल, जिसको आप पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में रख रहे हैं आप ऑब्जेक्ट को। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि बिटवीन पोल एंड फोकस को, ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में रखा है या विद इन फोकस, फोकस के अंदर रखा है। तो आपको पता है कि ये हमारा रहा, ये रहा हमारा कनकेव मिरर, ठीक है। और इससे हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, और ये हमने बनाया फोकस, और ये हमने बनाया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल हमारा ये रहा, पोल और फोकस के बीच में हमें ऑब्जेक्ट को रखना है, या बोल सकते हैं कि विद इन फोकस, विद इन फोकस, विद इन फोकस, फोकस के अंदर रखना है। तो हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया विद इन फोकस। अब देखते हैं कि इमेज कैसा बनता है। ये रखा हमने ऑब्जेक्ट को फोकस। अब इससे हम दो रे निकालते हैं, एक रे हमने निकाला और एक पोल पे जाके फॉर्म हुआ। तो ये एंगल जो फॉर्म हुआ है ना, उतने ही एंगल से ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये रे क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। दूसरा हमने रे निकाला जो कि गया, टकराया, इससे रिफ्लेक्ट हुआ मिरर से, उसी पाथ पे वापस चला गया। तो हमें पता है कैसा होगा, तो किससे पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर जाएगा। अब इन दोनों रे को जब हम देखेंगे तो ये इधर तो नहीं मिलने वाले, ये इधर इन दोनों को कभी नहीं मिलेंगे, ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। लेकिन देखेंगे कि इधर जो है दोनों रे आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो इमेज यहाँ पर फॉर्म्ड होगा, ये इमेज फॉर्म्ड हो गया है, ये हमारा इमेज फॉर्म्ड हुआ, ठीक है। ये रहा हमारा रे डायग्राम फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड विद इन फोकस और बिटवीन, प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, इमेज का जो है पोजीशन है वो कहाँ है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे फॉर्म्ड हुआ है, बिहाइंड द मिरर। और फिर अगर हम बात करें बिहाइंड द मिरर, साइज ऑफ इमेज क्या है, इनलार्ज्ड। आपको दिखाई दे रहा है कि ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, बड़ा फॉर्म हुआ है, इनलार्ज्ड फॉर्म हुआ है। और आगे हम बढ़े, नेचर ऑफ इमेज क्या है, देखिए ये दोनों रे एक्चुअल में तो नहीं कट कर रहे हैं ना, ये दोनों रे एक्चुअल में नहीं कट कर रहे हैं, ये हम इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसे अगर पीछे जाएंगे तो ऐसे आपको अपीयर होगा कि ये दोनों रे यहाँ पे कट होंगे। तो ये कैसे बनेगा, इमेज वर्चुअल बनेगा। एक्चुअल में रे कट करते तो रियल फॉर्म्ड होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये वर्चुअल फॉर्म होगा। तो इमेज जब वर्चुअल फॉर्म होता है तो कैसा फॉर्म होता है, इरेक्ट, इमेज जो है सीधा बनता है। तो इमेज कैसा बना है, सीधा। तो पूरे आपने देखा, पूरे जो रे डायग्राम आपने देखा, आपने इमेज फॉर्मेशन जो देखा कनकेव मिरर का, सिर्फ एक यही इमेज फॉर्मेशन है जहाँ पे इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल फॉर्म हो रहा है, वर्चुअल। तो ऐसा भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि किस पोजीशन पे जो इमेज है वो वर्चुअल फॉर्म होता है। तो जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में रखते हैं। जब आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तभी इमेज वर्चुअल फॉर्म होता है, या विद इन फोकस रखते हैं तभी इमेज कैसा फॉर्म होता है, विद इन फोकस रखते हैं तभी इमेज वर्चुअल फॉर्म होता है और इरेक्ट फॉर्म होता है। बाकी सारे केसेस में इमेज इन्वर्टेड फॉर्म हो रहे थे, और एक इसी केस में इमेज कैसा फॉर्म हुआ, सीधा फॉर्म हुआ, इरेक्ट। और एक इसी केस में जब आपने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा है तभी इमेज वर्चुअल फॉर्म हुआ है। बाकी हर एक केस में इमेज जो है रियल और इन्वर्टेड फॉर्म हो रहा था। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा। आपको अगर एक टॉपिक क्लियर हुआ है, अच्छे से समझ में आया, तो आप कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी और वीडियो लाता रहूं। और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो स्टूडेंट को समझने में दिक्कत होता है, वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल रिलेटेड टू, अभी और भी इमेज डायग्राम देखेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल देखेंगे। तो न्यूमेरिकल जब मैं आपको बताऊंगा तो इतनी इजी से बताऊंगा कि आप बहुत आसानी से किसी भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं कुछ ही समय में। तो जब मैं आपको बताऊं न्यूमेरिकल तो आप उस पर ज़्यादा फोकस दें, और एक अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करें। थैंक यू।